नमस्कार आदाब, मैं हूं राव विक्रम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आज की इस वीडियो में किसान कर्ज माफी यानी कि किसान कर्ज माफी के बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार से आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दूंगा। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो के बारे में मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि किसान कर्ज माफी योजना भारत के छोटे छोटे सीमांत किसानों को उनकी कृषि यानी कि ऋण एग्रीकल्चर जो लोन होता है उसके बोझ से राहत देने के लिए केंद्र सरकार या फिर विभिन्न राज्यों के द्वारा सरकारों के द्वारा यानी समय समय पर इस प्रकार की योजना चलाई जाती है। और इसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उन किसानों को मदद करना जो प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ गया या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई या अत्यधिक बारिश या अधिक तंगी के कारण उनके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी या अन्य अल्पिक शॉर्ट टर्म लोन फसल के ऊपर दिए गए हैं जो वो लोग चुका नहीं पाते हैं और चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं अब इस YouTube चैनल पर एक सेपरेट अलग से वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बहुत से थीम देख रहे हैं या फिर बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि इस प्रकार से यानी किसानों के लोन को माफ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया क्या ये लोन माफ होगा या किस प्रकार से ये माफ होगा या इसकी प्रक्रिया क्या है। सरकार अगर ये कहती है कि लोगों का लोन माफ कर दिया जाएगा तो वो किस उद्देश्य से, योजना की प्रमुख बातें सामान्य तौर पर क्या रहेगी और किस नियम कानून के आधार पर इस प्रकार के जो लोन है वो किसानों के माफ कर दे, इसका उद्देश्य सरकार के पीछे क्या है, आइए मैं आपको अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता हूं। यानी कि उद्देश्य क्या है, किसानों की आर्थिक राहत, कर्ज यानी कि बोझ के दबे हुए किसानों को मुक्त करना और आत्महत्या पर रोक, किसानों की आत्महत्या के कारण यानी कि जो अक्सर यानी कि अपना कर्ज नहीं चुका पाने के कारण होती है, अक्सर कर किसानों की इस प्रकार से आत्महत्याएं होती है और इससे खेती में सुधार, कर्ज मुक्त होने और किसान की खेती बेहतर बनाने की शुरुआत का मौका भी मिलता है अगर इस प्रकार से किसान कार्ड लोगों का माफ होता है। कृषि विकास यानी कि इस कृषि क्षेत्र में विकास होगा और मजबूत होगा, यही एक लक्ष्य होता है सरकार का कि किसानों को इस प्रकार की राहत दी जाए। इस योजना की जो मुख्य बातें हैं मैं आपको पहले ही बता दूं। योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से हो सकती है और कई कई अलग अलग नियम और शर्तों के आधार पर हो सकती है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए कि कहीं पर अगर सूखा या बाढ़ग्रस्त है तो वहां पर राज्य सरकार इस प्रकार की योजना की घोषणा करती है और हालांकि सामान्य तौर पर इसमें ये बातें शामिल की जाती हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं और अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से इस योजना को यानी लागू कर सकते हैं। जो पात्र किसान होते हैं यानी कि एलिजिबल जो फार्मर होते हैं, आमतौर पर यह यानी कि ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए होती है। आप ये मत सोचिए कि ये योजना किसी बड़े किसान के लिए है, नहीं, वो छोटे छोटे से ऐसे किसान जो सीमांत किसान होते हैं ये इस प्रकार से उन्हें बोझ के मुक्त किया जाए, बोझ से किसान को जो फसली लोन होता है उस लोन के भार से मुक्त किया है, जिससे उनकी जो जोत यानी कि लैंड होल्डिंग यानी कि निश्चित सीमा तक कम होती है और ऐसे जो किसान होते हैं 2 हेक्टेयर से कम होते हैं जिनका कर्ज की सीमा यानी योजना के तहत माफ किए जाने वाली यानी जो कर्ज की जो सीमा है उसकी ऊपरी सीमा होती है और कई राज्यों में यह सीमा 1 लाख से 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है जो किसानों का माफ किया जाता है। और ऐसा नहीं कहीं पर इस प्रकार की अलग अलग राज्यों की मैंने आपको पहले ही बताया अलग अलग नीति होती है, कहीं पर ब्याज माफ कर दिया जाता है तो कहीं पर 1 से 2 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है। अब ऋण का जो टाइप होता है यानी कि जो आपने ऋण लिया है मुख्य रूप से फसल का जो ऋण होता है यानी कि क्रॉप लोन या किसान क्रेडिट कार्ड भी इसे कह देते हैं, केसीसी लोन माफ किया जाता है। वो इस प्रकार से किया जाता है कि अगर आपने कहीं से कोई किसान कार्ड बनवा रखा है, आप फसली लोन ले रखा है और आप छोटे और सीमांत किसान हैं तो ऐसे किसान के लिए ये योजना फायदेमंद होती है। कट ऑफ डाउट यानी कि कट ऑफ डाउट क्या है मैं आपको बता दूं, डेट वो ये होती है जो कट ऑफ डेट यानी कि कर्ज माफी के लिए अक्सर एक विशेष जो तिथि होती है वह निर्धारित की जाती है। जैसे 31 मार्च 2018 तक का जितने भी छोटे किसानों का लोन बकाया में है उन किसानों को यानी उस तारीख तक के लिए यानी बकाया ऋण भी माफ किए जाते हैं। ऐसे नहीं
कि आपने पिछले साल लोन लिया और उसका अब तक नहीं कोई चुकाया, ना उसका ब्याज जमा किया, तो आप ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि आपका लोन माफ कर दिया जाए। सरकार एक निर्धारित समय सीमा रखती है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया 31 दिसंबर 2018 से पहले जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया था, यानी फसली लोन लिया था, ऐसे लोगों के लिए यानी सरकार एक डेट जारी करती है जिसे कट ऑफ डेट कहा जाता है। इस डेट के अंदर आने वाले जितने भी किसान होते हैं, उन किसानों का 1 से 2 लाख रुपए तक का लोन माफ हो जाता है। और वो कारण यही होता है कि अगर उस क्षेत्र के अंदर बाढ़, सूखा या इस प्रकार की कोई आपदा आई है। आय की सीमा जो इनकम लिमिट है वो कुछ राज्यों में किसान और जो वार्षिक आय की निश्चित यानी सीमा 1 लाख से यानी 50,000 तक के से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसान जिनकी 1 साल के अंदर इनकम 1.5 लाख रुपए तक की होती है, क्योंकि इसमें इनकम का भी प्रूफ होता है। अगर इतनी इनकम आपकी होती है 1 से 1.5 लाख, तो आप किसान केसीसी माफी योजना के अंतर्गत आप उस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। और वो कैसे आएंगे, उसके लिए आवेदन लाभार्थी बनने की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हैं, आपको कोई आकर बताएगा कि भाई आपकी जो लोन योजना है वो योजना के आधार पर लोन माफ कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको आवेदन करना पड़ेगा। और इसकी जो प्रक्रिया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसान कार्ड कर्ज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए यानी किसी की लिस्ट में अपना नाम देखें और सामने यानी इस प्रकार से लिस्ट की जांच करें कि आपका नाम भी है। राज्य सरकार अक्सर लाभार्थियों के लिए एक लिस्ट किसान कर्ज माफी लिस्ट सूची जारी करती है और आपको अपने क्षेत्र के अनुसार इस लिस्ट में नाम देखना होगा अगर आप भी बकायेदार में आ रहे हैं। सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप राजस्व कृषि विभाग की या ऋण योजना अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। बैंक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जिस बैंक का वित्तीय संस्थान आपने कर्ज लिया है उसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आप पात्र हैं और आगे की प्रक्रिया के बारे में बात कर सकते हैं। दस्तावेज जमा करना होता है आपको। यदि आप पात्र हैं तो आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, दस्तावेज, बैंक, ये आपको वहां पर पासबुक जैसे हुई ये आपको वहां पर जमा करनी होती है। मान लीजिए कि आप उस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि 31 मार्च 2018 तक इस प्रकार के जो किसान हैं जिन्होंने जो बकायेदार हो गए हैं बैंकों के और उन्होंने लोन जारी जमा नहीं किया है, तो जब वो इस कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें अपनी राज्य की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करना चाहिए। या आप आवेदन भी कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आपका अगर ऑटोमेटिकली ही नाम लिस्ट में आ जाता है तो इस प्रकार से आपका ऋण माफ किया जा सकता है। क्योंकि किसान कर्ज माफी योजना किसी एक राष्ट्रीय योजना का नाम नहीं बल्कि यह एक राज्य वशिष्ठ योजना है। और उत्तर प्रदेश में ऋण मोचन योजना है और मध्य प्रदेश में जय किसान फसल ऋण योजना के बारे में इस प्रकार की जो जानकारी है मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से भी दे सकता हूं। अगर आप भी अपने छोटे किसान हैं और अपने लोन आपका फसली लोन बकायेदारी में है तो इस प्रकार के जो बकायेदार हैं इस स्थिति के आधार पर ऐसे किसानों का राज्य का नियम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन 1 से 2 लाख रुपए तक का उनका लोन माफ किया जा सकता है। इसी आधार पर लोन माफ किया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। और आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने अकाउंट बना रखा है। आप उस टेलीग्राम के अकाउंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहां मैं 24 घंटे आपसे बात कर सकता हूं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वो भी लिखें। जय हिंद, जय भारत।